ये नहीं मेरी बात को, अर्थात गुरुदेव के आदेश को नहीं मानते हो, जिसको ये कह दिया कि ये नाम लेने के बाद हुक्का बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना भी नहीं है, किसी को लाके देना नहीं, सहयोग तक नहीं देना है, अनुपासना नहीं करनी है, और जो गुरुदेव के आदेश को नहीं मानता है, पालन नहीं करता है, तो उसके साथ देखो कैसे बनेगी। एक अजाजिल नाम का एक साधक था, उसके गुरुदेव ने बता दिया कि जो बंदगी करते हैं, प्रणाम करता है, एक यज्ञ के तुल्य उसे लाभ मिलता है। तो उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी की। जब उसका अंत आया, उस प्रणाम करने के यज्ञ पुण्य से उसको ऊपर जाकर के एक बहुत बड़ा स्थान मिलना था, बहुत बड़ी पोस्ट पद मिलना था, देव पद मिलना था। उससे पहले वहां परीक्षा होती है भगवान के दरबार में। जो अब आपकी यहाँ पर जो तैयारी की करवाई जा रही है, तो यहाँ से जब आप जाओगे, ये ऊपर की कांचड़ी तो यही रह जाएगी, यह कैंचली, और ये अंदर शरीर ऐसा ही है जो कहते हो वो थोड़ा सा नूर का है, सूक्ष्म शरीर, उसमें ये प्राणी ऊपर जाओगा। और वहां जाकर के आपको ऐसे ही गुरुजी बैठे दिखेंगे, और वहां पूरा सत्संग सा हो रहा होगा। तो वहां आपके जैसी रिहर्सल यहाँ अपना अभ्यास कर रखा है, किसी के मन में खोट है तो वो मनो का खोटने का नो कंप्यूटर में सामने आ जाएगा। वो प्रणाम करता है, किस भाव से करता है, कैसे दृष्टि रखता है, कोई ऊट पटांग मन में ख्याल रखता है, किसी बड़ी भली सोचता है, तो वहां भी उसको ऐसा ही उसका पूरा क्लियर आ जाएगा, और फिर वहां वो मार खाएगा। यहाँ तो एक प्रैक्टिकल, यहाँ तो एक वैसे हो रहा है, एक आपस में ये तो ट्रायल मैच बोला करे ना, वो है, एक अभ्यास करवाया जा रहा है कि जैसी भावना आप यहाँ रखोगे, ऐसी आपके साथ स्वभाव बनकर वहां ऊपर जाएगा। तो अजाजिल प्रणाम कर करके ऐसा स्थान पाने योग्य हो गया। भगवान विष्णु के लोक में पहुंचा, और वहां विष्णु जी ने कहा कि अजाजिल आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की, देखो तेरी लिस्ट मेरे पास आई है, कमाल कर रखा आपने तो। आप एक काम करो, एक व्यक्ति उत्पन्न कर दो। अजाजिल ने कहा कि भगवान मैं कैसे उत्पन्न करूं, मुझे बताओ। कि ऐसे कह दे नर भवय। उसने कहा कि नर भवय, ऐसे कहते एक नौजवान लड़का सामने प्रकट हो गया। उसने प्रणाम किया, कहा हुक्म करो पिताजी। अब भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजिल इस लड़के को प्रणाम करो, दंडवत करो। अजाजिल कहने लगा इसको नहीं करूं, ये तो मेरा बेटा है, अपने मेरे से उत्पन्न हुआ है, और पुत्र को पिता प्रणाम करे, कदे भी ना करूं। विष्णु भगवान ने बोले कहा महात्मा जी प्रणाम करो, आप तो इस प्रणाम के कारण तो यहां पहुंचे हो, और प्रणाम करने में झिझक रहे हो। ने बोला प्रणाम ना करो, इसको तो कति नहीं करो, नो क्या सटेन सटील। अब भगवान ने सोचा एक निकम्मा बनेगा गधा, खाम खाए बड़ी बनाई बिगड़ेगी सी। तो क्या किया, एक ऐसा गेट था जिसमें आदमी यूं झुककर पार होता था। उस गेट से परली तरफ लड़के को कहा बेटा वहां चला जा तू बाहर। वो लड़का उसके गेट में झुक कर परली साइड जाकर खड़ा हो गया, उनकी तरफ देख रहा है, भगवान की तरफ और अजाजिल की तरफ। अजाजिल से भगवान ने सोचा कि इसको इधर बलो बला के इधर निकाल ले जाता हूं, और इसमें झुककर जाएगा, ये ऐसे कर देगा तो मैं इसकी परिणाम मान लूंगा, और यो इसकी कमाई खराब ना होगी। तो भगवान मुकुट समेत ऐसे उसमें से झुककर अनु निकल गया, और सामने वो लड़का खड़ा था। परली तरफ जाकर के भगवान ने कहा कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की घुमा फिरा कर लाऊं स्वर्ग में। जो बोला मैं खूब जानू, आप सदिया को तो आप सोचते हो मैं झुक कर न्यू आ जाऊंगा, फिर न्यू कहेगा देखा ना करवाया दी मैंने प्रणाम तेरे, सारी जानो मैं। वो सारी जाननिया हो गया, सरज्जा बन बैठा निकम्मा, अकल का चोर बन गया वकील, मैं ना हूं कति भी।
भगवान ने कहा अजाजिल आजा, मेरी बात मान ले, बात बिगड़ जाएगी। कत्ती भी ना हो, सारी जानू है। भगवान ने वापस आकर उसके कलम मार दी, क्योंकि आदेश परमपिता का पूर्ण ब्रह्म का था। ये संविधान उसने बना रखा है। कहता जा नकम में गदा बन, सारी की सारी पर कलम मार दी गई। ये उस ईश्वर के आदेश थे। उसकी सारी बनी बनाई वो कमाई खत्म हुई, कैंसिल होगी, और नीचे आके गधे की जूनी पाई उस अजाजिल ने। क्या बताना चाहते हैं? अजाजिल बंदा ईरा न गया, धनी का सुखन सवाल मिथ्या कहा। अजाजिल ऐसे वो अपना काम बिगाड़ा है, उसने परमात्मा की बात का आदेश का पालन नहीं किया, और जरा सा पालन न करने से